हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, शाहिद साहब मौजूद हैं और हम इनसे बहुत ही अच्छा सवाल और आप लोगों के ही जो है फ़ायदे का सवाल इनसे हम पूछते हैं। और शाहिद साहब से हम कहेंगे थोड़ा सा आवाज़ को ऊंची करके बोलेंगे जिसमें लोगों को, हमारे भाइयों को सुनाई देगा। तो हम शाहिद साहब ये बताइए कि बहुत से हमारे जो व्यूज़ हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, एक परिवार है और वो ये हमसे पूछते हैं कि सर पतंग कैसे तेज़ दौड़े और क्या रीज़न है कि जो तेज़ नहीं दौड़ती, किस तरह की पतंग होना चाहिए, कन्ना किस प्रकार का होना चाहिए। तो आप इन चीज़ों पे आप जवाब दीजिए सबसे पहले नंबर पे कि पतंग किस तरह की हो जिसमें भाग दौड़ तेज़ होती है। पतंग भागने की ये सबसे पहली बात तो ये कि पतंग एक लंबी काट होनी, यानी नीचे से थोड़ा पतली काट होनी। फरमा जो है, जैसे मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास एक ये पतंग रखी है, ये है ना, इसकी देख रहे हैं ना, ये काट इसकी लंबी। हाँ वो यानी पतंग की ये काट में ये चौड़े काट की चौकोर में आती है, और इसको देख के ये पतंग है लंबी काट की, यानी थोड़े से जो है थोड़ी सी लंबी काट की होना चाहिए। हम इसको दिखा देते हैं ठीक से, चूँकि दिखी नहीं है तो दूर से दिखा देते हैं, चूँकि हमारे जो दोस्त हैं उन लोगों को दिखी नहीं होगी। यानी इस तरह की थोड़ी सी लंबी काट की हो, लेकिन ये है कि पत्ते वाली हो तो ज़्यादा अच्छा है। पत्ते वाली हो या बगैर पत्ते वाली, यानी जो बरेली की एक पहले एक बरेली की, हाँ हाँ, बरेली काट जो है वो बहुत अच्छी है, ज़्यादा तेज़ होती है क्योंकि इसकी लंबी काट होती है और सही एक है, चौकोर सही काट होती है। सही है। इन लोगों ने, हमारे सब्सक्राइबर ने पतंग को तो देख लिया, पतंग रख दीजिए और हाँ फिर आप जो है इस पर चर्चा कीजिए। तो एक तो यानी तेज़ भागने का जो मेन होता है वो पतंग थोड़ी सी लंबी होना चाहिए, थोड़ी सी यानी काट में लंबी होना चाहिए। और उसके अलावा अब दूसरा ये है कि कन्ने के बारे में बताइए कि कन्ना कैसे बांधें कि जिसमें पतंग तेज़ जो है दौड़े। पतंग करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे आप बताइए कि कन्ना कहाँ कहाँ पास बांधना चाहिए कि जिससे तेज़। ज़्यादा नीचे से बांधेंगे तो वो तेज़ दौड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा तेज़ आप पलट के बताइए, इसमें नीचे ऐसे सीधा करिए तो हम कैमरे से दिखाएंगे दर्शकों को। नीचे आप सीधी रखिए, ऐसे सीधी, हाँ ऐसे करके बताइए तो हम इनमें दर्शकों को बताएंगे। जिधर पिट्ठा लगा हुआ है वो साइड से बताइए, बैक साइड पे पिट्ठा लगा है ना, वो साइड पे ज़मीन उल्टा करिए, उल्टा करिए, पलट के लीजिए। इसमें आप बताइए जो पिट्ठा लगा हुआ है ये नीचे का, ये है, आप कन्ना यहाँ से बांधते हैं कम दौड़ेगी, आप कन्ना नीचे से बांधेंगे ज़्यादा दौड़ेगी। यानी बहुत ज़्यादा। नीचे ना करिए इसको। यही चीज़ दर्शक जानना चाहते हैं कि मतलब आप बांधिए कन्ना, आप इसमें जो है यानी पिट्ठा जो है जहाँ पे लगा हुआ है, ये कहने का मतलब है पतंग को जो है आप 3 भाग करिए, 1 2 3। तो एक ये टिक होगी, एक ये टिक होगी बराबर से। तो ये टिक पे कन्ना बांधेंगे तो आपकी पतंग तेज़ दौड़ेगी। 3 भाग का मतलब हम नहीं समझ पाए, फिर से दर्शक को बताइए 3 भाग का क्या मतलब, कहाँ से 3 भाग हम कहाँ से नापें। पतंग में देखिए, एक ये पतंग हो गई है ना आपकी, कहाँ आपके पास से ये यहाँ से कहाँ तक के में हम 3 भाग नापें। 1 2 3 लास्ट तक 3 नापिए। 1 2, ये दूसरे टिक पे आपको कन्ना बांधना है। मतलब किस जगह से, ये जहाँ पे ये यहाँ से ये है, एक भाग ये किया, दूसरा भाग ये किया, तो दूसरी टिक पे, तो वहाँ से लेके यहाँ से लेके और यहाँ आखिर तक तो 4 हो गया, 4 भाग हो गया ना। यहाँ से किया, एक देखिए यहाँ से अगर हम करते हैं तो 3, 1 हो गया, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। एक ये इसको नहीं लेना, यहाँ पे तो आपको फोर्स है बांधना। 1 2 3, तो ये जो दूसरा निशान आता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ से लें हम ना, यहाँ से आपको यहाँ से कितना, यानी कितना 5 अंगुल, 3 टिक लगानी है।
ये कांप से लगभग हम अगर पौना पतंग है तो कितनी दूरी ले लें इसको? 5 अंगुल 6 अंगुल? यहाँ से लेके आपको 3 भाग करना है। ये टिक 3 लगानी, एक टिक ये होगी, एक टिक ये होगी, एक टिक ये होगी। ये टिक पे बीच वाली टिक पे यानी यहाँ पर से हमें जो है 1 2 और 3 जी हाँ। यहाँ पर से, यानी इसके बाद आपको 3 टिक लगानी है लास्ट तक। ये एक टिक हो गई। मतलब हमारा कहने का मतलब अगर हम इसको मिला के देखते हैं तो 4 टिक लग जाएगी। हाँ, तो ये बताइए, चूँकि कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। 1 जो बेस्ट है ना, देखें 2 3 बेस्ट ये है कि अगर हम इसको ले लें तो इसको ले के दर्शकों या सब्सक्राइबर जो भी हमारे दोस्त हैं, यहाँ तक आपको 4 भाग आपको करना है। और 4 भाग में जो तीसरा रहेगा, यहाँ से तीसरे वाले पे आपको कन्ना बांध देना है। ठीक है, यहाँ से 2 हो गया और ये तीसरा, यानी आपको यहाँ से लेके और यहाँ से बराबर से आप जो है कोई भी पतंग हो बराबर से आप 4 भाग करिए। और 4 भाग में ऊपर से कांप से जो भी तीसरा भाग है, हमारे शाहिद भाई का कहना, वो तीसरे वाले भाग पे आप बांधिए कन्ना। वो बहुत तेज़, यानी कहने का मतलब है भागेगी। और कन्ना किस तरह का, यानी ऊंचा बांधना चाहिए, यानी किस तरह से कन्ना भी बांधना का एक तरीका होता है, तो उसके बारे में भी कुछ अगर दर्शकों को अगर हो सके आज तो बता देने, तो बाद में फिर समझाइए कभी मौका होगा तो। नहीं करना, ज़्यादा ऊंचा भी ना हो, ज़्यादा नीचा भी ना हो, मीडियम यानी। मीडियम होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होता है ना, तो वो अगर उनको पता चल जाता है तो वो भी थोड़ा सा उनको जानकारी मिल जाती है। और दूसरी बात ये, पतंग अगर आप लूज उड़ाते हैं और हवा बहुत तेज़ है तो भी उसकी दौड़ तेज़ ना हो पाएगी। अगर हवा तेज़ है तो आप टाइट पतंग उड़ाइए। तो ये 1 मिनट, ये कन्ना यानी फाइनल है कि कन्ना इस तरह से बांधना चाहिए? जी हाँ। तो अब ये बताइए कि जो मान लिया नीचे भारी कन्ना बांधा हमने, तो पतंग यानी बहुत तेज़ भागेगी। और अगर हमने जैसे ऊपर वाले में बांध लिया, मान लिया 1.5 कनिया जिसको बोलते हैं, तो उससे क्या फ़र्क है? उससे नहीं भागेगी पतंग? उससे भागेगी नहीं, वो तो एक धोखा होता है कि हमारी जो है डोर नीचे बैठी रहे। यानी आदमी को यानी जो है धोखा देना है कि हमारी डोर नीचे बैठी, वो हमें अंदाज़ है, अगले को अंदाज़ नहीं है कि इसकी डोर कहाँ पे बैठी है, कितनी दूर है। पतंग ऊपर दिख रही, डोर नीचे बैठी है। वो धोखा खा के और वहीं पे आदमी झटके से मार के या खींच लेता है, जो भी है, यानी वो धोखा है। यानी तो मेन चीज़ है कि कन्ना अगर हम तेज़ खींचना है तो नीचे वाली तिहाई वाले हिस्से पे बांधना चाहिए। और मान लिया कि अगर जैसे अभी आप बोल रहे थे कि तेज़ हवा में कैसा कन्ना बांधे और हल्की हवा में कन्ना कैसा बांधे, और तेज़ हवा में कैसा पतंग उड़ाएं और हल्की हवा में कैसा पतंग उड़ाएं। जैसे मान ली कि तेज़ हवा है, ठीक है, अब उसमें कन्ना कौन सा चलेगा, 1.5 कनिया या ये वाला? चूँकि तेज़ हवा में तो भारी जितना उतना टूट जाएगा। तेज़ हवा में सबसे पहली बात आपको टाइट पतंग उड़ानी है। अगर आप लूज पतंग उड़ाते हैं तो वो पूरी काम की तेज़ हवा में। तेज़ हवा में। और हवा मीडियम है तो मीडियम उड़ाइए। अगर हवा एकदम लूज है तो वहाँ पर तो आपको पतंग उड़ाना ही नहीं है। अगर आप उड़ाते भी हैं शौक के लिए तो एकदम लूज जो पतंग है, हल्की, यानी जो हल्की हवा होती है, और बाकी जो ठुनकी वाली हवा होती है उसमें तो कोशिश करे कि लड़ाई ना। मेन चीज़ तो यही होता है, उसमें तो पतंग ही ना उड़ाना चाहिए। हाँ, बेहतर यही है, यानी कहने का मतलब बेहतर यही है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है शाहिद साहब को कि अगर तेज़ हवा है तो उसमें आपको भारी पतंग उड़ाना है। मतलब मीडियम, भारी एकदम भी नहीं कि भारी जो टूट जाए, मतलब मीडियम किस्म का। जो टाइट पतंग हो, हाँ, पतंग बात जो है शौकीन है उनको मालूम होता है ये टाइट है, ये लूज है, ये बहुत लूज है। और जो बहुत टाइट पतंग होती है उसको आप रख दीजिए, पल जाए, यानी वो पल जाए, वो खुद जो है। यानी एक हिसाब से ये कह लें कि जो टाइट पतंग पला हुआ होता है वो पतंग उड़ाएं तेज़ हवा में, और हल्का पतंग जो उड़ाएं यानी जो थोड़ा सा पले पले थोड़ा हल्का हो गया है उसको जो है यानी हल्की हवा में उड़ाएं, तो वो यानी जो है बेहतर है। यानी जो है और दौड़ के लिए जैसे दोस्तों कई सवाल था कि दौड़ के लिए किस तरह से जो है मतलब पतंग का कन्ना बांधें और कैसा पतंग उड़ाएं। दौड़ के लिए तो जैसे तेज़ में आपने बताया कि थोड़ा जो पला हुआ टाइट है वो उड़ाएं, वो भी भागेगा, लेकिन कन्ना ज़रूरी है बांधना वैसा।
हल्का बांधेंगे तो वो धोखा ही वाली बात होगी, तो वो 1.5 कनिया एक धोखा है। लेकिन भागने के लिए, दौड़ने के लिए आपको दोस्तों लाजमी है कि कन्ना बड़ा बांधना पड़ेगा, नीचे तिहाई हिस्से पे ऊपर से, और आप कांप के पास से और नीचे कोने तक पत्ते के आपको 4 भाग करना, और तीसरे भाग पे आपको कन्ना बांध देना नीचे साइड वाले पे। ठीक है, उम्मीद है कि हमारे दोस्तों के समझ में आ गया होगा। तो हम जो है शाहिद साहब मौजूद हैं, हम अगला सवाल इनसे और पूछेंगे, और आप लोग ये वीडियो देखिए, और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, और आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इससे क्या होगा कि हम आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो कोशिश करेंगे बनाने की, जिसमें आप लोगों को और अच्छा लगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़ेड स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।